जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 12th की मैथ्स के हर चैप्टर के जो मेन फार्मूलाज हैं उन्हें रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये देख लो आप। आई डोंट थिंक कि ये इतना इम्पोर्टेंट है जो शुरू में ये है। ये आई थिंक ये भी रेपो था रिफ्लेक्सिव वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, जो मेन है रिफ्लेक्सिव वाला देख लो क्या है। देखो, अगर इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर A1 A2 आर से बिलोंग कर रहे हैं और A2 A1 भी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है। ट्रांजिटिव कब होगा? अगर A1 A2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रियल से बिलोंग कर रहे हैं, और A2 और A3 रियल से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर A1 और A3 भी रियल से बिलोंग करने चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है। और इक्विवेलेंट कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होंगे तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है। और कुछ तो खास है नहीं, इसमें यही इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं क्या है अब। ये पढ़ लो आप। अ फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1, मतलब जो 1 1 है उसे इंजेक्टिव बोलते हैं। ये कब होगा? इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 x2 एक्स एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2। ये इतना सब कुछ नहीं है, जो मेन चीज़ है वो भी देख लेंगे। ठीक है। अभी एक होता है 1 1, एक होता है ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है। फिलहाल ये देखो इसमें क्या बोल रहे थे। ये कह रहे हैं द फंक्शन f1 एंड f4 इन फिगर 1.2 फर्स्ट एंड फोर्थ आर 1 1 एंड द फंक्शन f2 एंड f3 इन फिगर फंक्शन f2 एंड f3 इन फिगर 1.2 सेकेंड एंड थर्ड आर मैनी वन। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें कौन चेक करना है? f1 और f4 फिगर 1.2 में। पहला फिगर 1.2, ये फिगर 1.2 है। इसका पहला और दूसरा क्या है? f1 एंड f4 इन फिगर 1.4। ठीक है, 1 1 फंक्शन, मतलब ये है जो पहला और चौथा है वो 1 1 है। 1 1 क्यों है? क्योंकि देखिए जो x1 और x2 है पहले वाले में, वो एक 1 जो a से मिल रहा है, 2 b से मिल रहा है, 3 d से मिल रहा है, 4 c से मिल रहा है, तो एक का रिलेशन एक से ही है। चौथे वाले में देखिए ऐसा ही है, इसलिए 1 1 है। सेकंड और थर्ड मैनी वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो b है x2 में 1.2 फिगर के सेकंड वाले में देखो आप, इसमें जो x2 है x2 वाले सेक्शन में, पहले आप ये समझ लो, जो लेफ्ट तरफ होता है ना, ये x1 डोमेन है, y और x2 रेंज होती है। ठीक है। तो जो रेंज है उसमें जो b वाला है वो 1 और 2 दोनों से अटैच है, तो ये मैनी वन है। इसी तरह से थर्ड वाले में देखो 1 और 2 एक से ही अटैच है, ए से, इसलिए मैनी वन। ये तो समझ में आ रहा है। अगर 1 1 है तो उसे बोलते हैं इंजेक्टिव। ऑन 2 है, आई मीन मैनी वन, तो उसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है। 1 1 मैनी वन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है।
A function f(x) is said to be onto, I mean surjective, if every element of y is the image of some element of x. मतलब जो रेंज है उसका हर एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से मैच करता होगा। चेक कर लेते हैं। फिगर 1.2 का तीसरा और चौथा क्या है? ऑन टू है, F3 एंड F4। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? F3 एंड F4 इन फिगर 1.2 थर्ड और फोर्थ आर ऑन टू, नॉट ऑन टू इमेज ऑफ एनी। ठीक है, देखो ऑन टू का ये होता है कि जो हमारे रेंज में एलिमेंट्स हैं वो सब एक्स में किसी न किसी से अटैच होने चाहिए। थर्ड और फोर्थ में आप देखो, जो रेंज के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ये सबसे मैच हो रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे में जो ए बी सी डी ई एफ है और ए बी सी डी ई एफ ये सब मैच नहीं हो रहे। देखो जो पहला वाला है उसमें ई और एफ किसी से मैच नहीं कर रहे, मतलब किसी से मिले हुए नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाले में भी ई और एफ किसी से मिले हुए नहीं है, इसलिए नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। आगे देखते हैं क्या है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शंस। ये एफ ओ एफ और एफ ओ जी ओ एफ वाले हैं, ये आते हैं तो इतने टफ नहीं है, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो ना यही खास था, बाकी कुछ ज़्यादा था नहीं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा। अगला चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है? इसमें ना आप ग्राफ पढ़ लो ये, क्योंकि यही थोड़े काम आ सकते हैं। जैसे साइन एक्स ग्राफ हमने देखा ये कैसा होता है ये, तो फिर इन्होंने क्या करा, जो साइन एक्स ग्राफ था उसे उल्टा कर दिया, उसने मतलब ऐसे घुमा दिया, तो वो क्या बन गया? साइन इनवर्स एक्स ग्राफ बन गया ये वाला जो नीचे दे रखा है। ठीक है, आगे ये कॉज एक्स ग्राफ दे रखा है तो उसने अपोजिट कर दिया, जो कॉज एक्स ग्राफ था उसे कॉज इनवर्स एक्स में उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात वो ये है, साइन इनवर्स एक्स में जो हमारा ग्राफ जा रहा है, ध्यान से देखो, वो ओरिजिन से जा रहा है। देखो जीरो से कट कर रहा है, नहीं कर रहा। अरे दिखाई देता हूँ यार मैं आपको, लो ये देखो, जो इसका ये ग्राफ है ये कहाँ ओरिजिन पे टच कर रहा है। ठीक है, जबकि देखो ये वाला देखो, जो कॉज इनवर्स एक्स में है वो यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉज इनवर्स एक्स में जो ग्राफ है देखो वो वन पे कट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है? आगे ये ग्राफ जो है ये कॉज एक्स का ग्राफ है, कॉज एक्स का। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उससे उल्टा कर दिया, तो ये बन गया कॉज एक्स इनवर्स एक्स का ग्राफ।
आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ना यार इसकी हमें डोमेन और रेंज ज़्यादा याद रखनी चाहिए। ये ग्राफ sec x का होता है, तो इसे उन्होंने इस तरह कर दिया। ये tan x का ग्राफ होता है तो उन्होंने इसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया। देखो ये है y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ, ये है y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। ये cot x का होता है तो उन्होंने इसे कर दिया। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, देखो जो ये टेबल है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल तो अभी हम ये टेबल पे ही ध्यान देंगे। जो साइन इनवर्स x है, ठीक है, जो साइन इनवर्स होता है उसका जो डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन उसका क्या होता है -1 से +1। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, वो भी क्लोज इंटरवल में। कॉज इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से +1 है। कॉजेक इनवर्स x का जो डोमेन है वो रियल -1 से +1 है। मतलब ये है कि जो कॉजेक इनवर्स x का मतलब जो भी डोमेन है वो रियल है, लेकिन उसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेक इनवर्स x के ग्राफ में जो उसका डोमेन है उसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी वो रियल है। टैन इनवर्स और जो कॉट इनवर्स है उसमें की डोमेन में दोनों रियल है। अगर हम रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π2 से -π/2 से +π/2 तक है। कॉज इनवर्स x की 0 से पाई है, दोनों में क्लोज इंटरवल है। कॉजेक इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है, ठीक है, और उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप, उसमें कॉजेक इनवर्स x में 0 इंक्लूड नहीं होता है। सेक इनवर्स x में की जो रेंज है वो 0 से पाई है और उसमें π/2 इंक्लूड नहीं है। जो tan इनवर्स x है उसकी जो रेंज है उसमें उसकी रेंज क्या है -π/2 से +π/2, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स x की जो रेंज है वो रियल मतलब -π/2 से +π/2 है, ठीक है, लेकिन वो क्लोज इंटरवल में नहीं है, ओपन इंटरवल में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम -π/2 और π/2 की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉट इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो साइन इनवर्स की -π/2 से +π/2, कॉज इनवर्स की 0 से पाई, ठीक है, कॉज इनवर्स की 0 से पाई, कॉजेक इनवर्स की -π/2 से π/2 और उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। सेक इनवर्स की जो उसमें 0 से पाई है वो क्लोज इंटरवल है, लेकिन उसमें -π/2 आई मीन जो π/2 इंक्लूड नहीं है। ओके, आगे देखते हैं क्या खास है इसमें। देखो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो साइन इनवर्स x है उसका मतलब 1/sin x नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज तो फाइंड करते ही रहेंगे, ये क्वेश्चन आप लगाते रहना, मैं सिर्फ फॉर्मूलेज पर ध्यान दूंगा अभी, ठीक है। इस तरह से ये भी पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं मैट्रिसेस की तरफ। इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है खास तो वो ये याद रखना आप, देखो रो और कॉलम तो यार इतना तो आपको भी पता होगा है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा कुछ। ये देख लो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर सिर्फ कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है?
A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. समझ गया। देखो जो ये आपको सी वाला दिख रहा है, इसमें क्या सी वाले में ध्यान से देखो, -1.123 ये तो नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब जीरो हैं, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ जो डायगोनल होते हैं उसी की वैल्यू नॉन जीरो होती है, बाकी सबकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. ओ अब समझ में आया मुझे। देखो अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स अगर उसमें जो उसकी वैल्यूज हैं डायगोनल की वो सारी इक्वल हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। बात क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें a square matrix in which elements in diagonal are all 1 and rest all are 0. अच्छा मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि उसके अलावा सारी वैल्यू जीरोज हैं जो डायगोनल है उसके अलावा। इसके अलावा जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि उसमें देखो सारी वैल्यू इक्वल है डायगोनल्स की। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसकी में जो वैल्यू बने डायगोनल्स की वैल्यू बने। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स मतलब सबकी वैल्यू जीरो। आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, नथिंग स्पेशल। हाँ ये थोड़ा स्पेशल है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस तो आप कर ही लोगे। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी चाहिए, भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। के ए प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है के ए प्लस के बी, के प्लस आई, इसके बाहर ए है तो के ए प्लस आई है। के ए प्लस बी मतलब के ए आई जे प्लस बी आई जे। के प्लस आई, नथिंग स्पेशल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन में? देखो ये जो लैंग्वेज है ना ये हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है। 2 5 8 10 ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और दूसरे के 5 50 हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ से देखो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं 2 5 8 10 और ये 5 10 वाले, यहाँ पर सिंपली उन्होंने क्या करा, इन्होंने जो ये 5 है, ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इन्होंने इससे कर दी। ठीक है। तो इन्होंने सिंपली क्या करा, इन्होंने एक तो आई डोंट हैव लाइट पेन यार, फिलहाल देखो क्या करा इन्होंने, इन्होंने 5 की पहले कर दी 2 से, या फिर देखो पहले इन्होंने 2 की करी 5 से, ठीक है, प्लस लगा दिया, फिर 5 की करी 50 से, ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने 8 की करी 5 से, यहाँ पे देखो 8 की करी 5 से, 10 की करी 50 से, और आगे जो वैल्यू उन्होंने सॉल्व कर दी। ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है, देखो मैं बताऊँ क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखो जो पहले वाला है इसकी जो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर है ये 1 2 1 2, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 का है। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है,
ये रोज हैं, ये क्या है, कॉलम्स। इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर है इसका ऑर्डर है, इसमें क्या है, इसमें जो हमारी रो है वो 2 हैं, कॉलम 1 है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 रोज हैं 1 कॉलम है, ठीक है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, ठीक है, जो उसकी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो पहले आप ये समझ लो, 2 मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन होती है वो ये कि दोनों मैट्रिसेस की जो नंबर ऑफ, ऐसे दोनों मैट्रिसेस के हम ये देखते हैं कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर देखो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर पॉसिबल है तो फिर हम देखते हैं पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, और उनकी दोनों निकलते हैं मल्टीप्लाई और वही उनका ऑर्डर बन जाता है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 1 का, मतलब 2 रोज और 1 कॉलम। आप ध्यान से देखो इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है, ठीक है। तो यही पूरी स्टोरी थी इनकी। देखो 2 इंटू 2 का तो सिंपल है करना, कोई इतना टफ नहीं है। लेकिन अब हम करने वाले हैं थोड़ा टफ। अब हम करने वाले हैं मतलब सी डी में, आप ध्यान से देखो इसमें जो सी है इसका ऑर्डर कितना है आप खुद देखो यहाँ पे, 1 मिनट।